जय श्री राम। राजपूत एकता महासभा संगठन के सभी सम्मानित राजपूत भाई एवं बहनों, साथियों, आज भारत देश में बड़ा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे, सत्ता की लोलुपता में संलिप्त होकर के तमाम राजनीतिक लोग या कुछ राजनीतिक पार्टियां भारत देश की एकता, अखंडता, सौहार्दपूर्ण जो आपसी व्यवहारिकता है उसमें जहर घोलने का इतने निचले स्तर से उतर कर के काम कर रहे हैं कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं है कि आज समाज, देश का जनमानस किन हालातों और किन परिस्थितियों से गुजरने के लिए बाध्य हो रहा है। कुछ चंद छुटभइये नेताओं के द्वारा व्यक्तिगत अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए अनावश्यक और अनर्गल आलाप करवाते रहते हैं। इसलिए इन मगरमच्छों से हमें आप सभी को, देश के सभी सनातनी हिंदुओं को सावधान रहने की आवश्यकता है। ये जो आज क्षत्रिय कुल हृदय सम्राट, भारत के महापुरुष माननीय श्री सांगा जी के बारे में, उनके संदर्भ में जो अनर्गल आलाप किया गया, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता राजनीतिक लोगों को कि कौन लड़ेगा, कौन बर्बाद होगा, किसका क्या परिणाम होगा। उनको सिर्फ अपनी सत्ता, अपना ऐश्वर्य और उनकी कुर्सी, व्यक्तिगत वो अपना हित केवल चाहते हैं। समाज में कितना विघटन होगा, राष्ट्र का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इन चीज़ों से उनको कोई सरोकार नहीं है। इसलिए मैं भारत के सभी सनातनियों से अनुरोध करता हूँ कि हम लोगों को अपना संतुलन, सोच संयमित रखते हुए देश की एकता और अखंडता के प्रति सजग रहें। समय के हर कालखंड में इस तरह के अराजक तत्व सामाजिक व्यवस्था को तार तार करने के लिए बीच बीच पर, जैसे फसल में अनावश्यक चीज़ें उग जाती हैं, उसी तरह से ये लोग भी हैं। जैसा भी आप लोगों ने देखा कि एक छुटभइये नेता के द्वारा देश के महापुरुष को अपमानित किया गया। साथियों, महापुरुष किसी एक व्यक्ति विशेष, समाज, जात का नहीं होता। पुरुष होना एक आम बात है, लेकिन जब उस व्यक्ति के जीवन में महापुरुष लग जाता है तो वो सार्वजनिक जीवन में संपूर्ण राष्ट्र का प्रतीक हो जाता है, वो राष्ट्र की धरोहर हो जाती है। और उस व्यक्ति के बारे में, उस राष्ट्रीय संपत्ति के बारे में अगर अभद्रतापूर्ण टिप्पणी की जाए तो वो किसी एक समाज, एक जात, एक व्यक्ति का अपमान नहीं होता है, वो राष्ट्र का अपमान होता है। इस तरह की अनर्गल आलाप करने वालों से हमें आप सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। जिन महोदय ने ये टिप्पणी की है, उन्हें स्वयं को ज्ञान नहीं है। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति के बारे में आपने अनर्गल आलाप किया है, ख़ास तौर से राजपूत समाज यानी क्षत्रियों को टारगेट करने की कोशिश की गई है, तो उस व्यक्ति का नाम ही आप अगर देखें तो उनके पिता ने उनके नाम का जो चयन किया वो राम जी का नाम इनका रखा गया। इससे ये मालूम होता है कि अगर आप में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति और इतना सब कुछ आप अपने आप को मानते हो, तो सबसे पहले आप अपना नाम बदल करके आप अपना अस्तित्व और अपना परिचय स्थापित करें। दूसरी बात, जिन महोदय
ने स्टेटमेंट्स दिया है, और जिन पार्टी के सांसद हैं उन लोगों को क्या कहें, वो राष्ट्र को ज्ञान बांट रहे हैं और स्वयं का परिचय कैसा है उसके बारे में शायद जग जाहिर है, भारत का एक एक व्यक्ति जानता है उनके आचरण को, उनकी व्यवहारिकता को और उनके सोच को। साथियों, ये एक षड्यंत्र है। मैं मानता हूँ कि आपका राजनीतिक किसी पार्टी से विरोधाभास हो सकता है, आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, आप राजनीतिक स्तर से आप अपनी लड़ाई लड़ें, लेकिन सभी देश की पार्टी या सभी राजनेताओं को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि व्यक्ति विशेष राष्ट्र की संपत्ति और राष्ट्र के महानायकों के प्रति अभद्र टिप्पणी करके क्या वो सत्ता और कुर्सी को प्राप्त करना चाहते हैं। महोदय, आज इस विवाद को जिस तरह से जाति स्थिति की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दलित बनाम राजपूत बना रहे हैं, ये शायद आपकी सोची समझी प्लानिंग हो सकती है, मगर समाज आज जागरूक है। आपके इस चाटुकारिता भरे अंदाज को भारत का एक एक व्यक्ति समझ और पढ़ रहा है। अगर आपके हृदय में इतनी ज़्यादा दलित प्रेम उमड़ रहा है तो क्या लोगों को, समाज को, राष्ट्र को, इस देश की आवाम को बता सकते हैं ये आर्टिफिशियल प्रेम है, क्षणिक प्रेम है, आज का प्रेम है, या जन्मजात आपके हृदय में एक बड़ी विशाल उदारता पहले से रही है, आपके परिवार में, आप में, आपके पारिवारिक लोगों में, आपके पार्टी के, आपके सजातीय लोगों के हृदय में। शायद पूरा देश जानता है कि आपके पारिवारिक लोगों के द्वारा इसी देश की हरिजन परिवार की एक बेटी का गेस्ट हाउस के अंदर उसकी इज्जत और अस्मिता को तार तार किया गया, उस समय आपका दलित प्रेम यानी हरिजन प्रेम कहाँ गया था। माना कि उस समय आप उपलब्ध नहीं थे, तो आज अगर बड़ा दिल रखते हैं तो समाज के सामने आकर के उस कुकृत्य के लिए क्या आप माफ़ी मांगेंगे? और अगर माफ़ी नहीं मांग सकते इस देश की आवाम से, उस समाज से जिस समाज की बेटी को आप लोगों के द्वारा तार तार करने की कोशिश की गई, तो फिर ये दिखावा और छलावा समाज के साथ क्यों कर रहे हो? दूसरी बात, आपके ही परिवार के व्यक्ति के द्वारा जरा आप पता करके बताएं समाज को, जो 2 बेटियों ने आत्महत्या की थी और आपके परिवार के द्वारा कहा गया था, लड़के हैं, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, ज़रा सर्च करें और देखें कि वो बेटियां किस समाज और किस परिवार की थी। उस समय आपका प्रेम कहाँ चला गया था? तब आपका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए माना कि उस समय आपका हृदय परिवर्तन संकीर्ण था, आज बड़ा दिल हुआ है, तो सार्वजनिक जीवन में समाज से माफ़ी मांग लें। वो भी करने का साहस नहीं है आपके अंदर। चलिए उससे आगे बढ़ कर के बात कर लेते हैं कि अयोध्या की इस पावन भूमि में कोठारी बंद पर गोली जो लगी, राय समाज को ये बता दें कि कोठारी परिवार के वो जो 2 बेटे थे, सगे भाई, वो किस परिवार और किस समाज से आते थे। उस पर आपका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए वो भी हम बात को छोड़ देते हैं। अभी लेटेस्ट में आपके परिवार के ही महान जो आपके पारिवारिक लोग हैं, उनके द्वारा इसी देश की दलित परिवार, हरिजन परिवार की बेटी के लिए किन किन शब्दों का उच्चारण किया गया, निठल्ली, निकम्मी, जो देश की एक पूर्व सीएम है, उसके प्रति ऐसे अमानवीय, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल आपके पारिवारिक जनों के द्वारा किया जा रहा है मान्यवर, और आप देश को ज्ञान बांट रहे हैं। बड़ा अफसोस है आप लोगों के विवेक पर। जैसा आपके लेटेस्ट के जो सांसद हैं जिन्होंने ये माहौल ख़राब किया है देश का, वो सरकार से याचना कर रहे हैं कि या तो उन लोगों को कंट्रोल किया जाए, रोका जाए, और या फिर हमें खुला कर दिया जाए और हम सब व्यवस्था को नियंत्रित कर लेंगे, निपट लेंगे। अरे महोदय, आप स्वयं सुरक्षा कवच के अंदर रहते हैं। पहला सुरक्षा आपका सांसद हैं, सांसदीय स्तर की सुरक्षा आपको भारत सरकार के द्वारा
लेकर के जी रहे हैं। दूसरा, आप खुद बैसाखियों के सहारे हैं, और अगर आप लगता है कि आप बहुत बड़े महारथी हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं, तो आप अगर इन 2-3 सुरक्षा घेरों को तोड़ दें, हटा दें, तो शायद आप परिचय के मोहताज हो जाएंगे और ये कहने की स्थिति ही आपके सामने नहीं आएगी। शुक्र करो कि आप बैसाखी सुरक्षा कवच प्रशासन का इतना बड़ा सहयोग आपके साथ होने के बावजूद उन बहादुर साथियों ने आपको आकर के चुनौती दी है, और शायद इतनी बड़ी सुरक्षा आपके साथ न होती तो वो कुछ भी किसी भी हद तक आपके साथ जा सकते थे। इसलिए किसी तरह की आप लोग गलतफहमी मत पालें। ख़ास तौर से मैं अपने राजपूत समाज को आगाह करता हूँ कि आप लोगों को इन चाटुकारी नेताओं के किसी भी बयानबाजी और किसी भी गलत हरकत पर बहुत बड़ा उग्र होने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ें, अपने विकास की गति को रोकें और कानूनी या शासन प्रशासन के विवादों में उलझ करके वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद करें। बहुत ही सावधानी, सजगता और सूझबूझ के साथ हमें आप सबको इस राष्ट्र के निर्माण में, जीवन यापन में वर्तमान और भविष्य को ध्यान पर रख करके ही काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय श्री राम।